हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का SSR के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो गाइस फिर एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। भाई का कमेंट आया था कि शाहरुख भाई मुझे कबूतर आगे करने हैं तो क्या कबूतर मेरे गिर जाएंगे। तो मैंने सोचा उन्होंने कमेंट किया है तो यार जवाब दे ही देता हूँ। तो भाई देखो सीधी सी बात है, कबूतर आगे करोगे तो कबूतर गिरेंगे। ये नहीं कि सारे ही गिर जाएंगे, एक आधा जो होता है वो तो गिरता ही है। देखो हर किसी का गिरता है, बड़े से बड़े उस्तादों का गिरता है, बड़े से बड़े खलीफाओं का गिरता है। तो हम किस खेत की मूली है यार, हमारा भी गिरेगा ही गिरेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कि आगे करना बंद कर दो। आगे करो, अगर आपको करने का शौक़ है, अपना शौक़ पूरा करो, आगे करो कबूतर जितना आगे कर सकते हो और जितने कबूतर कर सकते हो। 10 आपके पास 10 है ना, 10 को आगे करना चाह रहे हो 10 को आगे कर दो। ये नहीं, ये मत सोचो कि सामने तो यार 100 उड़ ले 200 उड़ ले, मेरे 10 उड़ते हुए कैसे लगेंगे, कम से लगेंगे। कम है कोई बात नहीं, चलाओ, पर चलने चाहिए कबूतर, सीधी सी बात है। अगर आपके पास 10 कबूतर है, 10 को आगे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यार सीधी सी बात है, आपके पास जितना बजट है आप उसके हिसाब से उड़ाओगे। अगर सामने वाला बंदा कह रहा है ना कि तेरे पास तो 10 कबूतर है, 10 उड़ा रहा है, ये भी कोई कबूतर है, कह दो हाँ भाई 10 उड़ा रहा हूँ लेकिन तुझसे तो अच्छे चल रहे। अगर आपके आगे के चल रहे हैं कबूतर और उसके नहीं चल रहे तो कह दो तुझसे तो अच्छे उड़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है। चाहे कम उड़ा रहा हूँ लेकिन तुझसे तो अच्छे चल रहे हैं। तो इस पर ध्यान मत दो कि ज़्यादा उड़ाऊँ, इस पर ध्यान दो कि अच्छे से उड़ाऊँ। तो अगर आप कबूतर आगे करना चाह रहे हो तो देखो सीधी सी बात है, कबूतर आपके गिरेंगे ही गिरेंगे। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, आप अपने घर से कबूतर आगे करोगे, ठीक है, तो कबूतर आपके जितने भी दूर जाएंगे। देखो मैं अपने एरिया के हिसाब से बता दूं, मेरे एरिया में मुझे पता है कि कौन सा एरिया, मतलब कौन सी बिल्डिंग या कौन सी स्टेशन या कुछ भी, जो भी एरिया मेरे आगे मेरे घर के आसपास है वो मुझे सारा पता है, ठीक है। तो अगर मेरे कबूतर कहीं जाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो घर से कितनी दूर गए। तो मेरे कबूतर 2-2 किलोमीटर दूर जाते हैं कबूतर, ठीक है। क्योंकि मेट्रो स्टेशन है यहाँ पास में, एक है 1 किलोमीटर से आगे और एक है उससे आगे। तो दोनों के पार गए हुए हैं मेरे कबूतर, और एक बार नहीं कई बार, और अभी भी गए हुए हैं। पिछले सीज़न में भी गए थे, पिछले सीज़न में तो उससे आगे भी गए थे, और अभी भी गए हुए हैं, और अभी इंशाल्लाह और आगे चलेंगे। अभी ज़रा मौसम सही हो तो हवा चलने दो, हमारे एरिया में हवा नहीं चल रही। जब हवा चलेगी कबूतर और अच्छे चलेंगे। तो जब मैं आपको टाइमिंग भी लगा के दिखाऊँगा कि कबूतर कितने टाइम में आए, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, कबूतर मान लो जैसे आपके घर के आगे चले, सीधा सा मान लो 1 किलोमीटर दूर गए, तो आपको 1 किलोमीटर दूर तक पे भी कबूतर दिखते रहेंगे आपके, चाहे 10 हो या 50 हो, आपको दिखते रहेंगे। अगर विजिबिलिटी सही है, मौसम की धूप निकल रही है सही, तो आपको वो दिखते रहेंगे। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कबूतर इतनी दूर जा रहे हैं। तो मान लो अगर वहाँ पर किसी के कबूतर उड़ नहीं रहे, आपके कबूतर सीधे गए और सीधे आ गए, तो उसमें क्या है, वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो लड़े ही नहीं किसी से। अगर मान लो आपके कबूतर गए सीधे और वहाँ टुकड़ियाँ उड़ रही है 2 या 3 या 1, तो अगर मान लो 1 में लड़ गए आपके कबूतर, 1 टुकड़ी में, तो उसमें से तो देखो निकल जाएंगे, निकल के वो वापस आ जाएंगे। अगर मान लो कबूतर 2 टुकड़ियों में लड़ गए या 3 में लड़ गए, तो उसमें देखो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, 1 टुकड़ी में लड़ते हैं कबूतर तो वो बंदा घुमाएगा। आपके तो घर से दूर जा रहे हैं, आपके वालों को तो घर भी जाना है, वापस घर भी तो आना है ना दूर जाकर, और उनके तो वहीं वहीं उड़ रहे होंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं यार, उनको चिड़ी मार कहो या जो मर्जी कहो, उनकी आदत बस यही होती है। वैसे चिड़ी मारों की गिनती में आते हैं वो, क्योंकि उनकी आदत ये होती है, वो कबूतर जैसे किसी के आ रहे हैं ना, वो फट से अपने उड़ा देंगे और वहीं वहीं गोल 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 घुमाते रहते हैं। बस वो आगे नहीं करते, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं करते। बस उनका मोटिव ये होता है, किसी के भी कबूतर आ जाए फट से लड़ा दो और वहीं वहीं गोल गोल घुमाते रहो अपनी छत पर और उन्हें गिरा लो। 1 आ जाए, 2 आ जाए, जितने मर्जी आ जाए, ठीक है। तो उनको अपने दिन का खर्चा निकालना होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मान लो तुम्हारा 1 कबूतर पकड़ लेंगे ना, तो छुट्टे ही अगर तुम लेने जाओगे तो छुट्टे कहेंगे 500 रुपये का दूंगा भाई। तो 500 रुपये का मतलब है उनका एक टाइम की दिहाड़ी बन गई, ठीक है, पूरे दिन की। अगर वो दिन में 2-3 कबूतर पकड़ लें तो आप लगा सकते हो कितनी दिहाड़ी बन जाएगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, छत पे घुमाते रहते हैं। तो उसमें यार क्या हो जाता है, कबूतर के गिरने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि देखो 1 टुकड़ी में से लड़ेंगे वो तो निकल जाएंगे, अगर निकलते ही दूसरी में लड़ गए तो फिर उसमें से भी चलो निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तीसरी भी टुकड़ी उड़ लिया उसमें भी लड़ गए तो देखो मुश्किल हो जाती है। कितने कबूतरों में से निकल के लड़ेंगे वो। तो इसलिए कबूतरों के गिरने के चांस हो जाते हैं आगे करने पर ये भी नहीं है कि सारे गिर जाएंगे भाई, आपको हिसाब रखना पड़ेगा। तो जिस टाइम आप कबूतर खोलते हो उस टाइम आप चेक करो सबसे पहले कि कोई कबूतर आपको बीमार तो नहीं लग रहा। अगर वो बीमार
अगर वो बीमार हो रहा है, आप उसको उड़ा दोगे, वो लंबा चला भी जाएगा तो उसके गिरने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ लड़ जाएगा, वो लड़ के निकल के नहीं आ पाएगा, क्योंकि ताकत नहीं होगी उसमें। जब बीमार होते हो आप, तो आप में भी इतना शरीर में ताकत नहीं होती कि आप चल लो थोड़ी दूर भी, तो वो कहाँ से आ जाएगा वापस। वो चला तो जाएगा बेशक कबूतरों में लग कर, लेकिन वापस आने मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे कबूतरों को मत उड़ाओ, ठीक है। अगर आप कबूतरों में दाना डाल रहे हो अपने आँखों के सामने, जैसे छत पे खिलाते हैं, बहुत से लोग छत पर खिलाते हैं, तो अगर छत पे दाना डाल रहे हो तो चेक करो कौन सा कबूतर कम खा रहा है। अगर आपको लग रहा है इस कबूतर ने कम खाया है, तो उसको पोटा चेक करो उसका। अगर सच में उनने कम खाया है तो उसको अलग से दाना खिला दो। दाना नहीं खिला रहे, 2-4 चने, मतलब उस जितना भी खाली लगे आपको पोटा, उसके हिसाब से चने खिला दो, ताकि पोटा सेट हो जाए। अगर नहीं खिलाओगे तो क्या होगा, वो कबूतर दाना कम खाया हुआ होगा, वो जाके लड़ेगा। तो जब लड़ता है ना दूसरों की छत पर जाके कबूतर, तो लड़ने के बाद देखो वो तो वहाँ पर लप्पा दिखा देते हैं, बड़ा मोटा मोटा बाजरा उछाल लेंगे भर के, दोनों हाथों से बाजरा उछालते हैं भर के सीधा। तो उसमें क्या है, जब उसको दाना दिखेगा, वो भूखा है पहले से, उसको दाना दिखेगा तो उसके कूदने के चांस हो जाएंगे, अगर वो वहाँ फंस गया तो, ठीक है। और बहुत से बंदे क्या करते हैं, चने दिखा देते हैं उछाल कर, दोनों हाथों से लप्पा मार देते हैं चनों का, कोई मक्का का, कोई मक्के की माला बना लेता है। तो हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके से वो आपको कबूतरों में तोड़ मारेंगे, क्योंकि उनके तो देखो आसमान वहीं छत के ऊपर उड़ते रहेंगे, अब वो आवाज़ मारेंगे, फट से कूद जाएंगे उनके कबूतर। तो उसमें आपका कबूतर अगर फंस गया और उनने दाना देख लिया तो वो देखो कूद जाएगा, अगर वो भूखा है तो ज़्यादा। तो ऐसे कबूतर को मत उड़ाओ। कोई आपको लग रहा है कि यार सुस्त सा हो रहा है, उसको मत उड़ाओ। जैसे आप कबूतर उड़ाओगे ना, उसके हिसाब से ही आपके कबूतर काम करेंगे। आप अगर उसमें कोई बीमार कबूतर उड़ा दोगे, देखो गिर जाएगा। तो इसलिए ऐसे कबूतरों को मत उड़ाओ, अलग कर दो अगर आपको लग रहा है कि वो बीमार हो रहा है, ठीक है, गिरेगा नहीं। अब बाकी देखो, जब 3-4 टुकड़ियों में लड़ते हैं ना कबूतर, तो एक आधा तो गिरता ही गिरता है जब आगे करोगे, क्योंकि उसको सीधी सी बात है यार, घर पे भी तो वापस आना है ना, उसको लगानी है पूरी जान घर पे वापस आने के लिए। और जब लड़ते रहते हैं, वो लड़ाइयाँ होती रहती है, एक टुकड़ी से निकले दूसरी में, दूसरी से निकले तीसरी में, तो उनकी जान भी ख़त्म हो जाती है, वो थक जाते हैं। थकने के बाद यार कबूतर गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो आप अगर आगे कर रहे हो तो ये मत सोचो सारे गिर जाएंगे, कम गिरेंगे, लेकिन हाँ ये गिरेगा ज़रूर। पर ऐसा भी नहीं है कि आपके गिरते रहेंगे, उस सामने वाली पार्टी के भी आ जाएंगे, तो वहाँ के भी कबूतर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, वहाँ का कोई लगा कबूतर, उसके साथ भी तो कुछ ऐसा सीन हो गई ना, उसने भी बेदियानी में कोई उड़ा दिया होगा जिसने दाना कम खाया होगा, और बाई चांस वो आ गया लग कर, और उसमें जाने की जान नहीं हुई, कोई बीमार हो रहा हुआ, उनने उड़ा दिया हो, लग कर आ गया, वापस जाने की जान नहीं है। आप घुमा दो उसको, जब आप उतारोगे आपके पास उतर जाएगा, आप भी तो दाना दिखाओगे ही अपने कबूतरों को, तो आपके पास भी उतर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ही गिरेंगे, सामने वाली पार्टी के भी आ जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपके ही कबूतर गिरेंगे। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई अगर आपको कबूतर लंबे करने तो करो, बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आधा गिरता ही रहता है, उसकी कोई टेंशन नहीं। 10 है 10 का आगे करो, 20 है 20 आगे करो। ये मत सोचो कि यार मेरे कम कबूतर हैं आगे क्यों करूँ, कर दो। अगर किसी को आना होगा ना, वो आपके 10 में भी लग के आ जाएगा, चाहे वो 100 उड़ा रहा हो, तुम्हारे 100 में भी लग गए ना, 100 में भी लड़ गए, तो उसमें से भी वो निकल के आ जाएगा अगर उसको आना होगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपके कबूतर गिर जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। यार सब्सक्राइबर दिलवाओ, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, और कमेंट करके जरूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।